बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हम ऑपरेटर्स हमने पढ़ रहे थे और अरिथमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहले हमने ये देखा था प्लस, ठीक है जी। और इसका हम प्रोग्राम भी इसके मुतलका हमने देख लिया। तकसीम बल्कि देख रहे थे, डिवीज़न तकसीम देख रहे थे और कल हमने ये प्रोग्राम देखा। आज अगला ऑपरेटर है ज़रब। ज़रब का ऑपरेटर स्टार इसका निशान, इसकी अलामत होती है। एक बाइनरी ऑपरेटर है, ये चीज़ ज़रा समझने वाली है। बाइनरी ऑपरेटर, ऑपरेटर कुछ होते हैं बाइनरी, कुछ होते हैं यूनरी, कुछ टर्नरी ऑपरेटर भी है सी लैंग्वेज में, एक आगे आएगा। अब ये बाइनरी कहते हैं दो को, बाइनरी का मतलब होता है दो, ठीक है जी। अब ये दो से यहाँ क्या मुराद है? जो जमा है या तफरीक है या ज़रब है या तकसीम है, ये बाइनरी ऑपरेटर है। इससे क्या मुराद कि जमा करने के लिए दो कीमतें चाहिए, दो कीमतें चाहिए, इसलिए इसको बाइनरी कहते हैं। जो माइनस है ना, माइनस, माइनस यूनरी ऑपरेटर भी है जो कि किसी कीमत को मनफी में बदलने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जिसको दो ऑपरेंड चाहिए, दो कीमतें चाहिए, कीमत को ऑपरेंड भी कहते हैं। और वो जो ऑपरेंड है ऑपरेटर के बदले में, ऑपरेटर के अगेंस्ट एक ऑपरेंड होता है, ठीक है जी। ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड या तो कांस्टेंट होगा या फिर होगा वेरिएबल। शाबाश। तो बाइनरी ऑपरेटर्स को दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं, दो कांस्टेंट या दो वेरिएबल या एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, ठीक है जी। तो जो ज़रब है ये भी आपका बाइनरी ऑपरेटर है जो दो आदाद को ज़रब करता है। दर्ज झैल स्टेटमेंट देखें, इस स्टेटमेंट के चलने के बाद वेरिएबल मल्टीप्लाई की कीमत 25 है। अच्छा, आगे फिर ये प्रोग्रामिंग टाइम, एक प्रोग्राम उसने एक एग्जांपल दे दी है और इसमें क्या कर रहा है जी, फ्लोट टाइप के तीन वेरिएबल लिए हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट, लेंथ, विड्थ और एरिया। और फिर उसने लेंथ में इनपुट ले ली, विड्थ में इनपुट ले ली और एरिया उसने निकाल लिया, ज़रब कर लिया। तो ये बिल्कुल पिछले प्रोग्राम की तरह से ये हम इसको बना लेते हैं। प्रोग्राम टाइम 2.2 था और ये आज है प्रोग्राम टाइम 2.3। तो हम इसको फ़ौरन जल्दी जल्दी से मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। हमें सी चाहिए और इसका नाम 2.3 हमने कर लिया। वेरिएबल हमारे तीन हैं, ठीक है जी। एक हमारा है विड्थ, विड्थ है, लेंथ है और एरिया है, लेंथ और एरिया। प्लीज़ एंटर विड्थ, मैंने उसी में चेंजिंग कर ली। और यहाँ पे %f और विड्थ में मैंने, विड्थ कहते हैं चौड़ाई को, उसमें मैंने इनपुट ले ली यूज़र से। फिर उसके बाद प्लीज़ एंटर लेंथ, लेंथ कहते हैं लंबाई को, ठीक है जी। उसमें मैंने इनपुट ले ली। यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, बॉक्स प्राइस की जगह पे हम कर लेते हैं जी लेंथ। वेरिएबल का नाम, उसके स्पेलिंग सही होने चाहिए। WIDTH था, यहाँ पे भी वही है, ऊपर भी LENGTH था, यहाँ पे भी लेंथ वही है। अब हमने क्या निकालना है? अब हमने निकालना है यूनिट प्राइस। ये कोई इसमें प्रॉब्लम गालिबन आ गई है। बहरहाल यूनिट प्राइस ये 6 नहीं था, ये इसमें कोई कल कोई मसला आ गया। बहरहाल हमने निकालना एरिया। एरिया इज इक्वल टू लेंथ ज़रब विड्थ, ठीक है जी। अब इसके बाद हम कोई प्रिंट आउट करवा सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है जी। प्रिंट करवा दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज %f। तो यहाँ पे हम, हमारा जो वेरिएबल है वो है
वेरिएबल का नाम है एरिया। ठीक है जी, ये चीज़ आप याद रखें जो हमारे मतलब जो साथ साथ चीज़ें आ रही हैं। प्रिंट एफ में हम एंड साइन इस्तेमाल नहीं करते, स्कैन एफ में एंड साइन इस्तेमाल होता है। तो अब मैंने ये प्रोग्राम टाइम 2.3.c को जब सेव किया, इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो ये आप देखिए हमसे पूछ रहा है, प्रिंट एफ करवाया था ना पहले, प्लीज़ एंटर विड्थ, और साथ स्कैन एफ करवाया था, पूछ रहा है, कह रहा है जी प्लीज़ एंटर विड्थ। तो मैं विड्थ लिखता हूँ 6.9, जितना मर्जी आपने फ्लोटिंग पॉइंट में लिखना है। फिर कह रहा है प्लीज़ एंटर लेंथ, मैं कहता हूँ लेंथ इसकी है 12.6। ठीक है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 86.9। अगर आप रफ से कैलकुलेशन भी करें तो 12 ज़रब 6 72 होता है, तो ये 12.6 है और 6.9 है। 6.9 तो तकरीबन आप कह लें 7 हो गया ना, तो 12 7 84, तो तकरीबन 86.9 इसका आंसर आ रहा है। तो ये ज़रब का ऑपरेटर था। ठीक है जी, इसी तरह से हम आगे चलते हैं। अब आ गया आपका ऑपरेटर ऑपरेटर जी, ज़रब के बाद आगे चलेगा सरगर्मी। एक प्रोग्राम लिखें जो चकोर के एक तरफ की लंबाई इनपुट ले और इसके रकबे का हिसाब लगाए। अच्छा जी, अब हमने इसका ये प्रोग्राम लिखना है। एक प्रोग्राम लिखें जो चकोर के एक तरफ की लंबाई इनपुट ले और इसके रकबे का हिसाब लगाए। ये चकोर जो है ये आपका मुरब्बा जिसे हम कहते हैं, जिसके चारों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है जी, तो हम इसी प्रोग्राम को सेव एज कर रहे हैं। ये हमारी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.4। इसको मैंने सी टाइप के प्रोग्राम में सेव करना है। अच्छा, अब ये देखें, हमें एक साइड उसकी इनपुट चाहिए और इसको मैं नाम रख लेता हूं साइड। अब हमने ये एक वेरिएबल ले लिया साइड, साइड ऑफ जो है वो चकोर की एक साइड। ठीक है जी, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ सिंगल साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमें एक ही साइड चाहिए और परसेंट, चूंकि आपको पता मुरब्बे का जो चकोर का जो होता है ना रकबा, वो साइड ज़रब 4। ठीक है जी, अब हमें साइड में इनपुट चाहिए। परसेंट एफ चूंकि ये फ्लोट टाइप का ही था, साइड में इनपुट ले ली। अब हमने इसका जब एरिया निकालना है तो फार्मूला क्या लगाएंगे, साइड ज़रब, ज़रब के लिए वही ऑपरेटर 4, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने एरिया ही प्रिंट करवाना है, क्योंकि वेरिएबल हमें एक एरिया भी चाहिए। यहाँ पे शुरू पे जब वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, अब यहाँ से एक और चीज़ देखें, मैंने ये जो वेरिएबल एक यूज़ किया है एरिया, ये मैंने डिक्लेयर नहीं करवाया। ठीक है, यूज़ मैंने कर लिया, डिक्लेयर नहीं करवाया। अब अगर इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा तो मुझे एरर देगा। ठीक है, वो एरर क्या देगा वो हम देखते हैं। मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। ये देखें नीचे क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी एरिया अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन। ठीक है, कह रहा है वो अनडिक्लेयर्ड है, आपने डिक्लेयर नहीं किया। तो डिक्लेयर करने के लिए क्या है जी, चूंकि फ्लोट टाइप का वेरिएबल था एरिया, यहाँ पे मैं कोमा लगाता हूँ और एरिया लिख देता हूँ। अब ये डिक्लेयर हो गया, मैंने ये बता दिया स्टार्ट पे कि जो एरिया है वो भी मेरे प्रोग्राम में यूज़ होगा। अब जब मैं दोबारा इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो मुझे कह रहा है प्लीज़ एंटर वैल्यू ऑफ सिंगल साइड ऑफ स्क्वायर। उसकी एक साइड मैं ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी 6.5। ठीक है, तो ये आ गया 26, एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 26। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हम अपने छोटे छोटे प्रोग्राम लिख लेते हैं। आगे सरगर्मी के बाद जमा का ऑपरेटर आ गया। जमा का ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स को जमा करता है। यहाँ पे उसने ऑपरेंड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिया। ऑपरेंड क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। ऑपरेंड होता है कांस्टेंट या वेरिएबल। ये देखें ऑपरेंड क्या होता है, कांस्टेंट या वेरिएबल। तो ये दो ऑपरेंड को जमा करता है। इस स्टेटमेंट को देखें। अब उसने एक और प्रोग्राम लिख दिया, सम मैथ साइंस और मैथ और साइंस, एंटर मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, एंटर मार्क्स ऑफ साइंस। तो ये बेटा आपने खुद से घर से करना है, क्योंकि अब आपको मैंने जमा और ज़रब और तकसीम के प्रोग्राम कुछ करवाए हैं,
सरगर्मी भी की है हमने, तो ये आप घर से कर सकते हो। आपको उम्मीद है कि समझ आ गई है। अच्छा, उसके बाद आगे चलो, सरगर्मी एक प्रोग्राम लिखें जो जार ए और बी में मौजूद गेंदों बॉल्स की तादाद इनपुट ले और गेंदों की कुल तादाद स्क्रीन पर दिखाए। चलो ये हम कर लेते हैं, सरगर्मी 2.5 कर लेते हैं। दो जार हैं ए और बी, दोनों में जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो इनपुट लेनी है और कुल तादाद, जाहिर बात है कुल कैसे निकलेगा, जमा करके। तो हम ये सेव करते हैं, सेव एज करते हैं। सरगर्मी ये है एक्टिविटी 2.5 और इसको मैंने क्या करना है जी, हमने जार लेने हैं दो जार हैं, तो जाहिर बात है जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो फ्लोट में नहीं हो सकती। इंट नंबर ऑफ बॉल तो आधी का तो सवाल ही नहीं ना, आधी गेंद तो नहीं ना होती, ठीक है। तो मैं इंट लूंगा ए जार और ये मेरा बी जार और ये इनका सम, 3 वेरिएबल ले लिए। प्लीज एंटर, यहां पे मैं लिखूंगा प्लीज एंटर नंबर ऑफ बॉल्स इन जार ए। जार ए में जो बॉल होंगी वो इनपुट ले लूंगा, स्कैन एफ करवा लूंगा। अब मुझे %f नहीं लिखना, मुझे क्या लिखना है, %d, चूंकि जो वेरिएबल ए है वो इंट टाइप का है, इंट फॉर इंटीजर, ऐसे नंबर ऐसे अदद जिनमें अशारिया ना हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, ये मैंने ए की इनपुट ले ली जार ए, अब मैं इसको कॉपी किया और ये मैं जार, प्लीज एंटर नंबर ऑफ बॉल्स इन जार बी, तो इनपुट मैंने ले ली बी में। अब मैंने क्या करना है, सम ऑफ बॉल्स, या फिर यहां पे आप सम की बजाय टोटल बॉल भी लिख सकते हो, ये आपका अपना मतलब सोच है आप कैसे, टोटल अंडरस्कोर बॉल्स, ठीक है। जो भी आप नाम रखते हो वेरिएबल का, उस टोटल बॉल्स वेरिएबल को यहां पे रखो, लिखो टोटल बॉल्स इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहां मैं प्रिंट करवा दूंगा। अब %f नहीं आना, %d आना है, टोटल बॉल्स इन जार ए एंड जार बी, तो वो कितनी है टोटल बॉल्स, मैंने प्रिंट क्या करवाना है बेटा, सबसे पहले तो यहां पे %d लिखूंगा ना, और यहां पे मैंने प्रिंट करवाना है टोटल अंडरस्कोर बॉल्स को, TOTAL, टोटल अंडरस्कोर बी कैपिटल है। अब ये देख लें, जो आपने केस यूज किया वेरिएबल लिखने के लिए, कोई लेटर बड़ा है कोई छोटा है, वही आपने यूज करना है। अगर चेंज हो गया तो फिर एरर आएगा, ये चीजें जहन में रखनी है। अब मैंने इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन करता हूं, तो मुझे कह रहा है प्लीज एंटर नंबर ऑफ बॉल्स इन जार ए। मैं कहता हूं जार ए में बॉल्स हैं 6, जार बी में बॉल्स हैं 8। इसको मैं जब एंटर प्रेस करूंगा तो टोटल बॉल्स इन जार ए एंड जार बी 14। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, छोटी छोटी सरगर्मियां हैं, जो करते करते आप एक्सपर्ट प्रोग्रामर बन सकते हैं। आगे अहम मालूमात, स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू a+1 वेरिएबल ए की कीमत में 1 का इजाफा करने के लिए इस्तेमाल होती है। सी लैंग्वेज में इस स्टेटमेंट को a++ या ++ भी लिख सकते हैं। इसी तरह a- या -a वेरिएबल ए की कीमत में 1 की कमी इस्तेमाल करने के लिए। तो बेटा इसको, ये जो उसने a++ लिखा है ना, ये मैं यहाँ पे आपको नोट पैड पे लिख देता हूँ, a++ लिखा है और ++a लिखा है। इसको हम कहते हैं, अगर वैसे तो ये इंग्लिश का वर्ड है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट कहते हैं इजाफे को, इजाफा, और ये 1 का इजाफा करता है, ठीक है। मतलब क्या कि आप जब ++ करेंगे तो वो 1 का इजाफा करेगा। अब ये जहन में रख लें कि ये जो a++ है और ++a है, करेगा तो ये 1 का इजाफा, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो उसी प्रोग्राम में हम यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। अच्छा, उसके बाद है a- और -a, इसे हम कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये डिक्रीमेंट कहते हैं कमी को, ठीक है जी, डिक्रीमेंट कहते हैं कमी को।
अब इसमें जो फर्क बता रहा था, अगर आप प्लस प्लस पहले लिखें या प्लस प्लस बाद में लिखें तो फर्क क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, इसी प्रोग्राम पे आ जाएं, इसी प्रोग्राम पे आए, मैंने यहां पे बाद में प्लस प्लस लिख दिया। तो जो टोटल बॉल्स थी उसमें ए जमा बी करने के बाद यहां पे प्रिंट करवाते वक्त मैंने बाद में प्लस प्लस लिखा। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, फिर आपको समझ आएगी। ये देखिएगा, मैंने जार ए की बॉल्स लिखी 7, जार बी की बॉल्स लिखी 6, ठीक है। जब मैंने प्रिंट करवाया टोटल बॉल्स के बाद मैंने प्लस प्लस भी लिखा हुआ है, यहां पे प्रिंट होगा 13। कितना प्रिंट होगा? 13 प्रिंट करवाने के साथ ही उसने उसमें 1 का इजाफा कर दिया, यानी कि प्रिंट पहले करवाया, वेरिएबल को यूज पहले किया, इजाफा किया बाद में, इसलिए लिखा हुआ नजर आ रहा है 13, ठीक है। अगर मैं यहां पे प्रिंट एफ करवाऊं, मैं यहां पे लिखता हूं टोटल बॉल्स आफ्टर इंक्रीमेंट, वो कैपिटल जो डबल कोट्स में है वो कैपिटल लिखो, लोअर लिखो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बॉल्स कौन सा वेरिएबल है। आगे मैं लिखता हूं %d, दोबारा मैं प्रिंट करवा रहा हूं टोटल अंडरस्कोर, यहां पे बी कैपिटल आना है, इंक्रीमेंट, ठीक है जी। तो ये टोटल अंडरस्कोर बॉल्स, मैंने अब जब दोबारा टोटल बॉल्स को प्रिंट करवाया, मैंने यहां पे टोटल बॉल्स वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं ना किया, ये प्रीवियस स्टेटमेंट में प्लस प्लस करवाया था, ठीक है जी। तो टोटल बॉल्स आफ्टर इंक्रीमेंट, अब इसको मैं दोबारा रन करता हूं, जार ए की बॉल्स 7, जार बी की बॉल्स 6, सम आएगा 13 और आफ्टर इंक्रीमेंट 14 आ गया। तो जो बाद में प्लस प्लस लिखते हैं उसको जरा समझ लें, वो पहले स्टेटमेंट में यूज कर लेता है, बाद में उसको प्लस प्लस करता है। अगर बिल फर्ज मैं ये सेकंड वाली स्टेटमेंट वैसे ही रिमूव कर देता हूं और ये प्लस प्लस मैं लगाता हूं पहले, ठीक है, अब वो पहले जमा करेगा, प्रिंट बाद में करवाएगा। ये जरा फर्क है इसका, पहले प्लस प्लस और बाद में प्लस प्लस का ये फर्क आपको पता होना चाहिए। अब मैं दोबारा इसको कंपाइल एंड रन करता हूं, दोबारा देखिएगा, जार ए की बॉल्स हैं 7, जार बी की बॉल्स हैं 7, 14, टोटल बॉल्स में तो 7 जमा 7 14 है ना, लेकिन प्लस प्लस पहले लगाया है, प्लस प्लस लगाया है पहले, तो यहां पे शो करवाएगा 15। टोटल बॉल्स इन जार ए एंड बी इज 15। तो यहां पे मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर समझा दिया, जार ए एंड बी विद इंक्रीमेंट, एक का इजाफा भी मैंने किया है ना, प्लस प्लस किया है, तो ये प्लस प्लस पहले लगाएंगे या बाद में लगाएंगे उसका भी फर्क आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अच्छा, तो ये आ गया। इसी तरह से माइनस माइनस भी डिक्रीमेंट करता है, अगर पहले लगाओगे बाद में लगाओगे उसका सेम, प्लस प्लस पहले बाद में, यही फर्क माइनस माइनस में भी आ जाता है। कमी होगी, वो कमी करता है, डिक्रीमेंट करता है, एक की कमी करेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहां पे 3 प्लस लगाओगे तो वो 2 का इजाफा करेगा, ये प्लस 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 ये गलत है, ये सिर्फ प्लस प्लस 2 दफा ही आना है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस, डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस, 3 प्लस वाला कोई चक्कर नहीं, 4 प्लस वाला कोई, वो ऐसा कोई, अगर आपके जहन में ऐसी बात आती है तो वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है जी। अब इसके बाद आगे चलो तो तफरीक आ गई। तफरीक का ऑपरेटर बाएं ऑपरेटर में से दाएं ऑपरेटर को तफरीक करता है, यानी कि बाईं साइड पे जो है ये भी बाइनरी ऑपरेटर, लेकिन ये बाईं साइड की वैल्यू को दाईं साइड से, जैसे मैं लिखता हूं, फर्ज करो मैंने लिखा 7 - 5, तो ये 7 में से 5 को तफरीक करेगा, ठीक है। अगर हमारी बाईं साइड वाली वैल्यू बड़ी है तो ठीक है, अगर छोटी है तो जवाब तफरीक में आएगा, ठीक है जी। तो सरगर्मी एक प्रोग्राम लिखें जो कमीज की असल कीमत और डिस्काउंट परसेंटेज सारफ से इनपुट ले और कमीज की असल कीमत पे किया गया डिस्काउंट और डिस्काउंट के बाद वाली कीमत स्क्रीन पर दिखाए। कोई शर्ट है,
वेरिएबल हमें कौन सा चाहिए, शर्ट, उसकी असल कीमत, रियल प्राइस। फिर चाहिए डिस्काउंट परसेंटेज, आप सारफ से परसेंटेज डिस्काउंट लेंगे और उसके बाद कमीज़ की असल कीमत दिखाएंगे, कमीज़ पर किया गया डिस्काउंट दिखाएंगे और डिस्काउंट के बाद वाली कीमत दिखाएंगे। चलो ये हम प्रोग्राम सरगर्मी करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ जी, इसको मैं सेव एज करता हूँ और एक्टिविटी 2.6 और ये सी टाइप का प्रोग्राम है। अब मैं सारा ये प्रोग्राम यहाँ से कर लेता हूँ, इसकी स्टेटमेंट्स कर देता हूँ रिमूव, और मुझे वेरिएबल चाहिए, मैं इंट में ले लेता हूँ, एक मुझे चाहिए रियल प्राइस, या रियल ही लिख लो, रियल अंडरस्कोर प्राइस, एक मुझे ये चाहिए, एक मुझे चाहिए डिस्काउंट, ठीक है जी। दूसरा मुझे एक प्रोग्राम लिखे जो कमीज की असल कीमत और डिस्काउंट परसेंटेज सारफ से ले, और कमीज की असल कीमत पर किया गया डिस्काउंट और डिस्काउंट के बाद वाली कीमत लें जी। डिस्काउंट अंडरस्कोर परसेंट एक वेरिएबल आ गया, और फिर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डिस्काउंट, ठीक है जी, और एक ले लेता हूँ डिस्काउंटेड अंडरस्कोर प्राइस। ये 4 वेरिएबल आ गए, कितने, 4। अब मुझे क्या चाहिए, पहले मैंने प्रिंट एफ करवाना है, मुझे कीमत चाहिए, शर्ट की असल प्राइस चाहिए, एक्चुअल प्राइस ऑफ शर्ट, ठीक है जी। और यूजर से कीमत लेने के लिए मैं करवाऊंगा स्कैन एफ, वेरी गुड। और स्कैन एफ में जिस टाइप का वेरिएबल है मुझे उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना है, %d, कॉमा, मुझे चाहिए रियल प्राइस, REL अंडरस्कोर PRICE। मैंने किसी वेरिएबल में कोई कैपिटल लेटर नहीं लिखा, रियल प्राइस में इनपुट आ गया, इसको मैं कर लेता हूं कॉपी। इसके बाद मुझे इनपुट चाहिए डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, मैं यहां पे कहता हूं प्लीज एंटर डिस्काउंट परसेंटेज, यहां पे शुरू पे बैकस्लैश n भी करवा दिया। और डिस्काउंट परसेंटेज किस वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा, DISCOUNT, डिस्काउंट अंडरस्कोर परसेंट, ठीक है ये भी इंटीजर टाइप का, ठीक है जी। अब जब यूजर ने मुझे डिस्काउंट परसेंटेज भी दे दिया, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए डिस्काउंट, मैंने टोटल कितना डिस्काउंट किया। डिस्काउंट करने के लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल होता है, जो उसकी रियल प्राइस है, रियल अंडरस्कोर प्राइस ज़रब जितने % डिस्काउंट है, डिस्काउंट अंडरस्कोर %। तो ये हमने जो डिस्काउंट अंडरस्कोर % है, इससे हमने ज़रब करना है और तकसीम करना है 100 से, 100 से, डिवाइडिंग बाय 100। तो ये हमारा जो हमने डिस्काउंट किया वो आ गया, ठीक है जी। रियल अंडरस्कोर प्राइस ज़रब डिस्काउंट अंडरस्कोर % डिवाइडिंग बाय 100, ये जो मैंने डिस्काउंट देना है ना, ये वो निकल आया। अब एक और वेरिएबल है डिस्काउंटेड, DISCOUNTED, डिस्काउंटेड अंडरस्कोर प्राइस। अब मेरी डिस्काउंटेड प्राइस क्या है, डिस्काउंट करने के बाद प्राइस क्या आई है, तो वो मैं क्या करूंगा, रियल अंडरस्कोर प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब ये प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं लाजमी नहीं है कि ये ऐसे ही बने, प्रोग्रामर की अपनी सोच होती है, इसमें कोई ना कोई स्टेटमेंट्स कमी बेशी भी हो सकती है। हर बंदा किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक ही तरीका इस्तेमाल नहीं करता, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता है। तो मेरे जहन में यह तरीका है, मैंने इसके मुताबिक हल कर लिया, ठीक है जी। अब मैंने उसने क्या कहा, एंड पे कहा था कि शो क्या करवाना है जी, एंड पे कह रहा है कि जी एंड पे आपने
इनपुट लें, कीमत पे किया गया डिस्काउंट और डिस्काउंट के बाद वाली कीमत स्क्रीन पर दिखाएं। असल कीमत पे किया गया डिस्काउंट और डिस्काउंट के बाद वाली कीमत स्क्रीन पे दिखाएं। अब मुझे ये तीन चीजें स्क्रीन पे दिखानी है। प्रिंट एफ मैंने करना है, मैं कहता हूं द एक्चुअल प्राइस ऑफ शर्ट इज। एक्चुअल प्राइस क्या है जी, वो किस वेरिएबल में पड़ी हुई थी, यहां पे मुझे %d यूज करना है, %d, चूंकि मैंने प्रिंट करवाना है। %d और एक्चुअल प्राइस किस में पड़ी थी, रियल अंडरस्कोर प्राइस में। एक्चुअल प्राइस कमीज की पड़ी हुई है। फिर मुझे क्या शो करवाना है, इसके शुरू पे मैं बैकस्लैश n करवा लेता हूं, 2 दफा करवा लेता हूं। रियल प्राइस आ गई, उसके बाद डिस्काउंटेड, द डिस्काउंट प्राइस ऑफ शर्ट, जो मैंने डिस्काउंट किया वो वेरिएबल किस में पड़ा हुआ है, डिस्काउंट में। फिर उसके बाद ये एक बैकस्लैश n मैं खत्म कर देता हूं। उसके बाद मुझे चाहिए डिस्काउंटेड प्राइस, जो कस्टमर ने पे करनी है। द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ शर्ट इज डिस्काउंटेड TED अंडरस्कोर प्राइस। तो ये तीन चीजें हमने प्रिंट करवानी स्क्रीन पे। जरा देखिएगा, मैं इसको सेव करता हूं, कंपाइल एंड रन करता हूं। सबसे पहले पूछा द एक्चुअल प्राइस ऑफ शर्ट, मैं कहता हूं शर्ट की कीमत जो है वो 1300 रुपया है, ठीक है जी।